आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ पे है, कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं इसका जिक्र संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल। कितने? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और एक वित्तीय आपातकाल। ये तीन प्रकार के होते हैं आपातकाल। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। शुरू से पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। ठीक, 352 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्लियर? इस सही अनुच्छेद में यह कब लगाया जाता है इसका भी उल्लेख है। युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, ये 3 पॉइंट है जब यह लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब? एक तो युद्ध में, एक बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये तीन हम लोग के पास आधार है। ठीक, नेक्स्ट है, इन तीनों में से किसी एक के भी सामना होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्लियर? तीनों में से कोई भी हो, अथवा लगा हुआ था ना, तो तीनों में से कोई भी हो। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, उसमें क्या था, आंतरिक असंतोष था, आंतरिक असंतोष। ठीक, लेकिन 40वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके साथ क्या हुआ, इसको हटा दिया गया और इसमें जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केटी शाह ने संविधान सभा में कहा था कि आंतरिक अशांति शब्द की परिभाषा समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, अतः इसके स्थान पर आंतरिक हिंसा शब्द जोड़ा जाए। लेकिन इसका भी बात नहीं बनाया गया। नेक्स्ट, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार। ठीक है, 3 बार कब कब? तो 1962 में जब चीन के साथ आक्रमण हुआ था, 1971 में जब पाक पर आक्रमण हुआ था, 1975 जब आंतरिक असंतोष के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद ने लगाया था। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसमें राष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहाँ पे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने की अधिसूचना जारी हुई और लागू कब हुआ? 26 जून 1975 को। ये भी याद रखना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आपातकाल लगने वाला है वो 25 जून को हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था आपातकाल वो होता 26 जून को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1975 में आपातकाल लगे होने के बावजूद भी अनुच्छेद 19 को सस्पेंड करने हेतु आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। ठीक, 352 में ही इसका भी उल्लेख है। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 40वां संविधान संशोधन पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल जो शब्द अभी हम लोग यहाँ पढ़े, यहाँ पे मंत्रिमंडल जो शब्द पढ़े 352 में आर्टिकल, यहाँ सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पे हुआ है। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं पे नहीं था, लेकिन जो सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो 352 में ही हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का। ठीक है, वर्तमान में भी केवल यहीं पर ही उल्लेख है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही अनुच्छेद जहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है वो है 352। नेक्स्ट है, एस.वी. कामत जो है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 352 में राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कि मंत्रिमंडल के सलाह पर लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसका बात नहीं बनाया गया। बाद में आकर के मनाया गया, 44वां संविधान संशोधन से इसको कर दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य है। ठीक है, अनुमोदन ना मिलने पर 1 माह के बावजूद राष्ट्रीय आपातकाल जो समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अनुमोदन के बाद इसे 6 माह तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, यदि अनुमोदन दे देगा तो 6 माह तक लागू हो जाएगा। क्लियर है? अब नहीं सकते प्रत्येक 6 माह पर, यदि 6 माह हो गया अब वो समाप्त होने वाला है। ठीक, तो फिर से यदि अनुमोदन दे देगा तो इसको फिर ऐसे करके 6 महीना करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। भी याद रखना आपको। अब अनुमोदन की प्रक्रिया जो इसका भी उल्लेख आपका 352 में ही है। अब कैसे अनुमोदन करेगा? तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है, कुल सदस्य संख्या जितना है उसका बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 से यदि पारित हो जाए, ठीक है, तो अनुमोदन हो गया। नेक्स्ट है, अनुमोदन की प्रक्रिया में दोनों सदनों का समान शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा अनुमोदन देगी तथा नई लोकसभा गठित होने पर 30 दिन के भीतर उसको अनुमोदन देना होता है। ठीक है, प्रथम बैठक से। और लोकसभा यदि अनुमोदन ना करे तो 30 दिन में आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि शक्तियाँ दोनों को समान प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के तरीके, तो राष्ट्रपति इसको डायरेक्ट वापस ले ले, एक डायरेक्ट ये हो जाएगा। दूसरा, 1 माह में यदि सदनों का अनुमोदन प्राप्त ना हो तो हो जाएगा। यदि लोकसभा की यदि पहल ना हो या फिर लोकसभा चाहे तो उसको बंद कर सकती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नहीं देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति वापस लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति वापस लेते हैं। किसके परामर्श से? स्वविवेक से लेते हैं, मंत्रिपरिषद के परामर्श से लेते हैं, या फिर मंत्रिमंडल के परामर्श से लेते हैं, या फिर संविधान मौन है इसमें। तो इसमें हम लोग का आंसर होगा मंत्रिमंडल के परामर्श पर लेते हैं। मंत्रिपरिषद इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा? मंत्रिमंडल के परामर्श पर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा की जो पहल है इसका हम लोग क्या है? लोकसभा की पहल मतलब क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े ना कि जो लोकसभा की पहल पर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाएगा, तो ये मतलब क्या होता है इसका? चलिए देखते हैं उसको। लोकसभा की पहल मतलब है लोकसभा के सदस्य का 1/10 सदस्य प्रस्ताव रखे
अध्यक्ष या राष्ट्रपति के समझ, ठीक है, या तो लोकसभा अध्यक्ष के पास रखे या फिर राष्ट्रपति के समझ। तो 14 दिन के भीतर लोकसभा में बैठक बुलाई जाएगी और इस पर चर्चा है तो लोकसभा इसे अधिक यदि संकल्प के रूप में स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है, नॉर्मली समाप्त हो जाएगा इसे 14 दिन के भीतर। ये भी रखना है, तो 14 दिन के भीतर कहाँ पे रखेगा, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास। कितने सदस्य हैं, 1/10। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। ये भी याद रखना आपको, राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी भी कोने किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, तो इसमें देखिए मूल अधिकार किस किस पर प्रभाव पड़ता है भी याद रखना है। मूल अधिकार 358 और 359 इसके तहत प्रभाव पड़ेगा। राज्य विधानमंडल 250 और 353 के तहत, केंद्रीय राज्य संबंध 354 और सांसद 83 लोकसभा, ठीक है, इस सब पर प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे है राष्ट्रीय आपातकाल पर लग जाते ही, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाते ही अपने आप मौलिक अधिकार जो है सस्पेंड नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति के आदेश से ये किए जाते हैं। ये भी याद रखना आपको, जहाँ आपातकाल लग गया वहाँ मौलिक अधिकार सस्पेंड डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश पर ही होगा, ठीक। मूल अधिकार में क्या क्या देखिए, अनुच्छेद 358 के तहत क्या होगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण यदि होगा तो अनुच्छेद जो 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक। और 359 जो है 359 क्या बोल रहा है कि 20 और 21 जो है कभी सस्पेंड नहीं होगा। ये भी याद रखना आपको, दो चीज़ याद रखनी है इसमें मूल अधिकार में, क्या 358 यदि 358 आर्टिकल के तहत क्या बोलता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण होगा तो 19 जो आर्टिकल है वो सस्पेंड हो जाएगा। जो मूल अधिकार हम लोग को 19 के तहत जो मिला वो सब सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 359 ही बोलता है कि 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट 250 आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची के विषय में भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। राज्य सूची में तो राज्य सरकार विधि बनाएगी, लेकिन जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है 353 में क्या लिखा हुआ है, 353 में लिखा हुआ है संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी विस्तार तक हो जाता है आपातकाल लगने पर, ठीक। नेक्स्ट है, अभी हम लोग इसको बारे में पढ़ रहे हैं ना, वही चीज़ है, संसद की विधियों शक्तियों विधायी शक्तियों का विस्तार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के विस्तार तक हो जाता है। ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 250 में क्या होता है, आर्टिकल 250 डायरेक्ट पावर देता है राज्य सूची पर विधि बनाने की, किंतु 353 जो है संसद ऐसी विधियों पर निर्देश दे पाएगा जो संघ सूची का हिस्सा नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या है 250 सिर्फ डायरेक्ट पावर देता है राज्य सूची पर विषय बनाने का, लेकिन 353 क्या बोलता है ना, ऐसा निर्देश भी दे पाएगा जो संघ सूची का हिस्सा नहीं है, उसको भी निर्देश दे पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 354 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का जो विवरण है राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाएगा, ठीक है। राजस्व का जो विवरण होगा विवरण नहीं होगा, वितरण होगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होगा। नेक्स्ट है, अतः राज्यों को दिए जाने वाला जो टैक्स है उसमें कटौती किया जा सकता है। अभी 41% टैक्स धन के रूप में कटौती की जा सकती है, लेकिन इसमें और ज़्यादा कम किया जा सकता है, फिर ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 83 में क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकेगा, ठीक है। एक बार में लोकसभा कार्यकाल एक बार से बढ़ाया जा सकता है। ये एक बार हुआ था, कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन से। इसमें लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ और 6 वर्ष से फिर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट है संघ सरकार के दायित्व। अब संघ सरकार के दायित्व क्या होता है, इसमें बाह्य आक्रमण से राज्यों को सुरक्षा, ठीक, सभी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, और नेक्स्ट सभी राज्यों में संवैधानिक तंत्र कायम रखना। ये 3 संघ सरकार के दायित्व हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, दूसरे प्रकार का आपातकाल जो है उसके बारे में। राष्ट्रपति शासन या फिर इसको राज्य के आपातकाल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए 355 के तहत संघ सरकार के दायित्व का इसमें वर्णन है। 356 में इसमें क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, इसका जिक्र है। 365 में क्या है, 365 में संघ सरकार राज्य सरकार के निर्देश न मानने पर संवैधानिक तंत्र की विफलता होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको विस्तार से हम लोग क्या क्या है। 356 में सबसे पहला है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य सरकार के स्थान पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल अथवा बिना राज्यपाल के राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जानकारी प्राप्त हो तो संबंधित राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ये भी याद रखना है, यदि राज्यपाल अथवा बिना राज्यपाल के राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है वो विफलता की जानकारी हो गया तो फिर संबंधित राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है इसका जिक्र कहाँ है, तो 365 में है, ठीक। अब इसमें देखिए राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होने पर, ठीक। नेक्स्ट है, मतलब कब हम लोग विफलता मानेंगे वो चीज़ है, तो 365 में इसका उल्लेख है। राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो तो फिर वो संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। दल बदल अथवा राजनीतिक आवश्यकता होने पर,
कानून व्यवस्था की खराब स्थिति होने पर और भ्रष्टाचार होने पर। ये 5 आधार हैं, ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, भी याद रखना आपको। राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 2016 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार को पुनः बहाल किया गया था, ये भी याद रखना आपको, क्योंकि चुनौती दिया गया तो फिर पुनः बहाल किया गया। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं या फिर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। नेक्स्ट है KR नारायण, जिन्होंने 2 अलग अलग मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्वैसे हेतु लौटाया था। कौन कौन सा? यूपी और बिहार में। याद रखना नहीं है, ये भी याद रखिएगा तो टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 माह के भीतर, कितने माह? 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है। 2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन में 2 माह है, ठीक। इसमें क्या है? 2 माह वही 60 दिन, उसमें भी 60 दिन थे, यहाँ पे भी 60 दिन ही है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद कितना 356 में इसका जिक्र है। यह अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है, भी याद रखना, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, सिर्फ अनुमोदन चाहिए, तो साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है अनुमोदन की जो अवधि है वो कितने होती है, मतलब अनुमोदन करने के बाद जो अवधि होगा राष्ट्रीय आपातकाल का वो कितना है? राष्ट्रपति शासन का वो है 6 माह, ठीक। अधिकतम कितना हो सकता है? 1 साल। निम्न 2 परिस्थितियों में इसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया जा सकता है, ठीक। कौन कौन सा? तो यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा और यदि फिर से यदि राष्ट्रपति शासन लग जाए तो इसमें बढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह लिख कर दे कि चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो फिर इसमें भी बढ़ा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा अनुमोदित करती है तथा नई लोकसभा को 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना होता है, भी याद रखना है इसको। ये सेम पॉइंट है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में, तो वही चीज। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन लगने से विधानसभा भंग होगी, ये जरूरी नहीं है, ये भी याद रखना आपको। राष्ट्रपति शासन लगे इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा भंग है, यह भंग भी हो सकती है और निलंबन भी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। नेक्स्ट 357 देखते आर्टिकल 357 में क्या बोल रहा है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो राज्य में जो भी विधानमंडल की सारी विधायी शक्तियाँ हैं वो डायरेक्ट संसद को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है 356 आर्टिकल 356 में क्या है? भारत के 28 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और क्या है 239 AB से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन संघ शासित प्रदेश एक्ट 1963 है, पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन इसी के तहत लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगेगा? तो संघ शासित एक्ट 1963, ठीक है। और बाकी राज्य जो 28 राज्य है उसमें लगता है आर्टिकल 356 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो मणिपुर में 10 बार लगा, यूपी में भी 10 बार लगा। ये दोनों याद रखना, यूपी और मणिपुर में दोनों बराबर 10-10 सर्वाधिक। और सर्वाधिक समय तक कहाँ पे लगा? तो पंजाब में लगा। नेक्स्ट एकमात्र PM जिसका शासनकाल में एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो वो है इंद्र कुमार गुजराल। इसके शासनकाल में एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। हाईएस्ट राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के समय में लगा था 49 बार। कितनी बार है? 49 बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही है। उसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना में एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा अभी तक, ठीक। नेक्स्ट है PV राजमन्नार वाली समिति तमिलनाडु ने अनुच्छेद 356 को समाप्त करने का सुझाव दिया था। केंद्र राज्य संबंध आयोग 1983 में इसका गठन हुआ। इसमें क्या था? जज कौन से? RS सकारिया, इसने रिपोर्ट दिया 1987 में। अब इसका क्या रिपोर्ट था, क्या मत था इसका, तो वो देखते हैं। इसका जो मत था ना कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। अब देखिए अम्बेडकर ने क्या बोला था। अम्बेडकर के अकॉर्डिंग 356 जो है डेड लेटर है, यानी कि मृत पत्र है, जिसका प्रयोग रेयर टू रेयर में किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के जो आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट के कार्य प्रभावित नहीं होते। हाई कोर्ट जो भी कार्य करेगा वो करता रहेगा जैसे करेगा, उसका कार्य कभी प्रभावित नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन जो हुआ कब लगा था? पंजाब में लगा था 1951 में। ये भी याद रखना, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में। पंजाब में सबसे लंबा समय तक भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम लोग 2 आपातकाल पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय इमरजेंसी क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? तो इसमें 360 में इसका उल्लेख है। कितना में? 360। पहला था 352, फिर 356, फिर 360, ठीक है। याद रखने के लिए तरीका, तो 352 है, 4 जोड़ेगा 356, फिर 4 जोड़ेगा 360, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो कि देश के जो वित्त अस्थायी या साख खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक। इसे मंत्रिपरिषद की सलाह से लगाया जाएगा। दूसरा है इसे 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना जरूरी है। सब में 2 माह है, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, दोनों में से सभी में। और इसमें भी आपातकाल, ये तीनों में आपका 60-60 दिन ही है, ठीक है। 2 माह मतलब 60 दिन। नेक्स्ट है यदि राज्यसभा अनुमोदित कर दे तथा लोकसभा भंग हो तो नई लोकसभा को सत्र के प्रथम बैठक से 30 दिन, ये भी सेम है जो आगे हम लोग दोनों में पढ़े वही चीज़ है। नेक्स्ट है अवधि कितना होगा इसका अवधि जो मिनिमम 2 माह होता है, मिनिमम 2 माह 60 दिन। और इसमें मैक्सिमम में अवधि मौन है, मतलब इसमें पता नहीं है कि कितना हो सकता है अभी तक, क्योंकि लगा ही नहीं जा गया वित्तीय आपातकाल तो पता नहीं है, ठीक।
नेक्स्ट है प्रभाव। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी सरकारी अधिकारी के वेतन में कटौती हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति का वेतन में कभी नेगेटिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति टॉपिक में हम लोग पिछले 2 क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रपति छोड़ के बाकी जितने भी सरकारी अधिकारी है उसके वेतन में कटौती हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी राज्य के बजट को वित्त औचित्य जो है, किसी भी राज्य के बजट को वित्त औचित्य के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके, अर्थात राज्य सरकार के बजट केंद्र द्वारा स्वीकृत होंगे। राज्य सरकार जो बजट करेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, अभी मैंने बताया एक भी बार नहीं लगा। ऐसी भी कहावत ने आर्टिकल 370 को वित्तीय गतिरोध यानी कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, मतलब इसके स्थान पर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वित्तीय आपातकाल ही रखा गया। नेक्स्ट है यह भारत जो है, यह भारत अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्त अस्थायित्व खतरा होने पर लगाया जा सकता है। या तो भारत पूरा भारत में लगाया जाएगा, या फिर भारत के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लगाया जाएगा कि यहाँ पे वित्तीय खतरा, जैसे मणिपुर में वित्तीय खतरा होगा तो मणिपुर में लगाया जाएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आपातकाल वाला सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग का सिर्फ एक चीज़ बचा है कि जितने भी राष्ट्रपति हैं उसको एक बार हम लोग देख लें, फिर हम लोग का राष्ट्रपति टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।